मैंने सुना है, अब तक तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सब इलाका जितना है ये आदिवासी इलाका है और आदिवासियों में अंकल सैम के नाजायज औलादें यहां आकर के उनके मत को बदलती हैं, पैसा देती हैं, कुछ खाना देती हैं, कुछ दो कपड़े देने पे हो जाता है। अगर ये सच है, अपने अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने से पूछिए पुष्पेंद्र क्या कहता है, नहीं कहता, ये महत्व नहीं है मेरे भाई। हमारे पास इतना है कि हम उसको कैसे खर्च करें ये सोचते हैं। क्या हम इतने दीनहीन लोग हैं कि हमारे बीच में जो कमजोर है, जो इस दौड़ में पीछे रह गया है, क्या हम उसका हाथ नहीं पकड़ सकते? क्या हम यह नहीं कर सकते कि एक परिवार तय कर ले कि जो खाना मेरे यहां बनेगा वही एक खाना एक आदिवासी परिवार में जाएगा? ये नहीं सोच सकते। हम इतने कायर और लालची हैं, वो जो मंदिर में बैठा है वो और जो वहां पहुंच रहा है। भारत सरकार के कानून के हिसाब से, मैंने इसलिए कहा कि जो समाज लालची और कायर होता है उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं, और इसी समाज में जो दूसरे समाज हैं वो अपने पुरुषार्थ के कारण, आपको सही और गलत न लगता हो वो आपका मामला है, लेकिन वो ये सही समझते हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के कारण, अपनी ताकत के कारण सरकारों की औकात बता दी कि तुमने अगर हमारे मामले में दखल दिया तो हम इतना नंगा नाच नाचेंगे कि सरकार घुटनों पे आ जाएगी। लेकिन हमारे यहां का हिंदू तो कहता है नहीं नहीं, हमें क्यों लड़ना वड़ना है, कोई और आके लड़े हमारे लिए, हमें तो बैठे बैठे लड्डू मिल जाए पंडित जी को। भारत के मंदिरों का 80% पैसा सरकार ले लेती है। यह मुहिम चलाई किसी दलालों ने, यह नहीं चलाई। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, रात के 12 बजे भी अगर कोई चला जाता है तो उसको भरपेट खाना मिलता है। और ध्यान रखिएगा, जब खाना आदमी खा लेता है तो उसके मन से सही में दुआ निकलती है। आज मंदिरों का 80% पैसा सरकार ले रही है। आप सो रहे थे, और ऐसा नहीं था कि कल परसों से, कई सालों से ले रही थी, लेकिन आपके उसमें तो यह था ही नहीं कि भाई मेरे आस्थाओं के केंद्र है मंदिर, मैं उस पे पैसा चढ़ाऊं, लड्डू चढ़ाऊं, सोना चढ़ाऊं, सरकार का क्या लेना देना है। लेकिन दलाल संगठनों ने नहीं बताया आपको, क्योंकि यह लड़ाई नहीं लड़नी हमको, क्योंकि उसमें तो हमारे लोग ही बैठे हुए हैं। तो यहां से लेके अमेरिका और अफगानिस्तान सब जगह तक पैसा चढ़ रहा है। उस पैसे का प्रयोग हो कहां रहा है? जिस दिन भारत के मंदिरों के पट रात के 12 बजे तक खुले रहेंगे, जो मंदिर की चौखट पे आ गया उसे मंदिर से पूरा खाना मिलेगा। इस देश में एक भी दलित नहीं बचेगा, एक भी पिछड़ा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला। लेकिन यह मांग हमने नहीं लड़ी। ऐसी बात क्यों कि अगर आप कमजोर रहेंगे तभी वो दलाली कर पाएंगे। आप मूर्ख रहें, कमजोर रहें, डरपोक रहें, इसका प्रबंध किया जा रहा है। इसका प्रबंध नहीं किया जा रहा कि 90 करोड़ में से लोग बहादुर बने। मैंने कभी अपने डिस्कोर्स में नहीं कहा कि किसी के खिलाफ हथियार उठाओ। मैंने इतना जरूर कहा है कि परशुराम भी 24 घंटे हाथ में फरसा रखते थे, और फरसे से उन्हें केला नहीं काटना था। इसलिए भगवान राम, जिसकी कथा बड़े सारे लोग सुनाते हैं, मैं अभी वृंदावन में गया, मेरी मजबूरी यह है कि डाइस पे किसने बुलाया है और नीचे कौन सुनने आया है। मैं अपने उद्बोधन में इन दोनों चीजों का कतई ख्याल नहीं रखता। जिन्होंने बुलाया है उन्होंने बहादुरी का काम किया है, और जो सुनने आए हैं
इसलिए कि जिन्होंने बुलाया है उनका किससे संबंध है, इसलिए मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करूं। हम सबका साथ, सबका विश्वास। हमारा डीएनए एक है, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कहा कि अपना बाण उठा और अधर्मियों का नष्ट कर, तो अर्जुन के पैर कब कपा रहे थे, बाण हिल रहा था और अर्जुन बार बार कह रहा था कि हे भगवान, मैं ये तीर अपनों पे चलाऊंगा, कैसे चलाऊं, ये मेरे अपने हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे अर्जुन, तू इस बात की चिंता ना कर कि उधर तेरे हैं या मेरे हैं, जो उधर हैं वो उधर भी हैं, तेरा नाश करना ही सब पर वो धर्म है, इसलिए बाण उठा और मार। उसके अपने थे, लेकिन रक्षा करने के लिए अगर ये तेरे अपने भी हैं और अधर्मी और जिहारी और इस देश के आतंकी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो उसको नष्ट करना भी तेरा धर्म है। इसलिए भारतीय संस्कृति में एक संस्कार होता है, और ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये छोटा उदयपुर है, यहां बड़े लोग अंग्रेजी में, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से चल के यहां आते हैं और हर दूसरी जगह चर्च बना रहे हैं। अपने मुल्कों में चर्च में कोई जाता नहीं, वहां चर्च के खिलाफ माहौल बन चुका है कि ये सब फटीचर बकवास होती है, यहां वो भाग रहे हैं। वो लूसी आई है वहां से, वो गंगा के घाट पर बैठ करके मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। वो जर्मनी से एक लेडी आई है, हमारी दोस्त है, देहरादून में, मारिया वित, वो कहती है कि ये सब फ्रॉड है। उनके अपने लोग चर्चों में नहीं जा रहे, वो भारत में चर्च बना रहे हैं। हमारे यहां एक संस्कार होता है, सनातन संस्कृति में, हमारे सरोकारों में एक संस्कार होता है। उस संस्कार के तहत जो शादी होती है उसमें जन्म जन्म का संबंध होता है, और हमारे यहां शादी एक सार्वजनिक समाज को बता करके, आज मेरी बेटी की शादी फला के साथ हो रही है, ताकि समाज गवाह रहे, और उस पूरी क्रिया को साइंटिफिक मंत्रों के साथ उस बंधन में बांधते हैं, और उसके बाद वो शादी की प्रक्रिया पूरी होती है। इस्लाम में उनके यहां भी शादी होती है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एज पर कुरान, इस्लाम में शादी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत शर्तें तय होती हैं कि लड़की जो उस लड़के से शादी कर रही है, उससे पूछा जाता है कि तुम महर की रकम कितनी मांगती हो। अब अगर महर एक शब्द है जिसे आप समझने के लिए समझिए कि वो सिक्योरिटी मनी होती है, तो जैसे दो बिजनेसमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें होती हैं, मैं ये पैसा लगाऊंगा, आप इतने पैसे लगाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर आप बाहर निकले तो आपको ये दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, आपका ये क्लेम खत्म हो जाए। ऐसे ही इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, और उसमें शर्तें होती है कि लड़की जो महर की रकम, यानी महर जो सिक्योरिटी मनी है, वो जो तय करेगी, और अगर लड़की उस शादी से 10 साल बाद, 5 साल बाद बाहर निकलेगी तो लड़का वो महर की रकम नहीं देगा, और अगर लड़का निकलेगा तो पैसा उसे लड़की को देना होगा। उनके यहां यह संस्कार है। स्वामी जी, सनातनी हिंदू समाज को यह छोटी छोटी बात पता होती तो भारत की अदालतों में आप किसी कोने से उठा के किसी कोने तक देख लीजिए, 99% शादियों के झगड़े कोर्ट में चल रहे हैं।
लेकिन एक और वर्ग है जो आपके छोटा उदयपुर में आए हुए हैं सफेद कपड़ों में। उनके यहां यूरोप में, आज के यूरोप की नहीं बात कर रहा, हमसे देख देख के तमीज सीख गए ये कुछ, ये नंगे रहते थे, इनको हमसे तमीज आई है। आपकी गलती है कि आप समझते हैं कि वो टाई पहनना जानते हैं इसलिए वो जेंटलमैन है। ये जेंटलमैन नहीं है, ये जेंटलमैन के नाम पे फ्रॉड है।